राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, सुग्रीव जी ने कहा लक्ष्मण जी आप चलिए, मैं राम जी के समक्ष उपस्थित होता हूं। लक्ष्मण जी कहते नहीं, आप मेरे साथ ही चलिए। सुग्रीव जी राम जी के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैंने सारे प्रबंध करने आरंभ कर दिए हैं और शीघ्र ही वानर यूथपति, सेनापति, जितने भी वीर वानर हैं, सब पूरे संसार में से वो यहाँ एकत्रित होने वाले हैं। कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा के बाद वह वानरों का समूह एकत्रित हो गया। इतने वानर थे, रीछ थे, वानर जाति के सभी लोग थे कि दृष्टि में समाये नहीं समाते थे। जिस तरफ देखो उधर से वानर टुकड़ियां ही दिखाई दी, क्योंकि सुग्रीव वानरों के राजा थे। उन्होंने संबोधित करना आरंभ कर दिया कि मैं 4 वानर दल बनाऊंगा, एक वानर दल पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में जाएगा। सुग्रीव जी को दिशाओं का इतना ज्ञान था मेरे भाई बहन कि उन्होंने एक एक स्थान बता दिया कि वहां ये पर्वत पड़ेगा, वहां ये नदी पड़ेगी, वहां ये गांव पड़ेगा। राम जी ने कहा सुग्रीव जी आपको दिशाओं का इतना ज्ञान कैसे है? तो सुग्रीव जी ने बताया बाली से छिप छिप कर मैं पूरा संसार भागता रहा हूं, इसलिए मुझे हर दिशा का ज्ञान है। आज जो भागने में मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, आज वही मेरे काम आ रहा है। 3 दिशाओं की टुकड़ियां भेज दी गई मेरे भाई बहन, लेकिन दक्षिण दिशा की टुकड़ी के लिए जो मुख्य रह गए वो जामवन जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील और उनके 4-5 और वानर साथी। उन्होंने कहा इस टुकड़ी का नेतृत्व अंगद करेंगे। सब ने राम जी के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी सबसे अंत में आते हैं। किसी ने कहा आपको तो आगे रहना चाहिए, आप पीछे हो, आपको राम कार्य में रस नहीं है क्या? हनुमान जी ने कहा मैं पवन पुत्र हूं, पवन पीछे रहे वही ठीक है। आप ढील दिखाओगे, मैं पीछे से धक्का मारकर आगे पहुंचा दूंगा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। राम जी समझ गए कि यही व्यक्ति मेरा कार्य करेगा जो सबसे पीछे है। उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा सीता को मेरे विरह की कथा कहना। केवल हनुमान जी को यह कार्य सौंपा। ब्रह्मचारी को कहा कि मेरे विरह की कथा कहना। ब्रह्मचारी को गृहस्थ के विरह का कैसा पता चले मेरे भाई बहन? राम जी ने अति उत्तम निर्णय लिया। संसारी जो होगा वो पहले अपना दुख बताएगा, बाद में किसी दूसरे का, लेकिन जो ब्रह्मचारी होगा वो सीधा प्रभु श्री राम का ही दुख बताएगा। निशानी के तौर पर हनुमान जी को मुद्रिका दी कि ये मुद्रिका है, इससे ही सीता तुम्हें पहचानेगी। और उसे याद दिलाना ये वही मुद्रिका है जो गंगा किनारे केवट को उतराई के लिए उसने मुझे दी थी। अब हनुमान जी सोचते हैं मुद्रिका कहां रखूं? सिर पर रखूं तो गिर जाने का डर है। स्वामी की मुद्रिका अंगुली में नहीं पहन सकता, अविवेक हो जाएगा। वस्त्रों में जेब नहीं थी, उनके वस्त्र ही ऐसे थे, कोई जेब नहीं थी कि मैं जेब में रख लूं। हाथ में रखें, किसी से लड़ाई हो और गिर जाए, फिर हाथ में राम नाम हो तो लड़ाई हो भी नहीं सकती। शरीर के अंगों को गहने मिलते हैं मेरे भाई बहन। हाथ को कंगन मिलता है, अंगुलियों को अंगूठियां मिलती हैं, गले पांव को सबको गहना मिलता है, लेकिन जीभ को कोई गहना नहीं मिलता। उन्होंने कहा मेरी जीभ का गहना श्री राम नाम है। इसलिए हनुमान जी ने नमन करके जय जयकार करते हुए वो मुद्रिका अपने मुख में रख ली। नमन जय जय सब आगे अनेकों लोगों से पूछा, प्रत्येक स्थान पर खोज की, कहीं पता नहीं चला। सबको प्यास लगी थी, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी।
धूप में चले उसे प्यास लगती है, मस्तक पर राम हाथ की छांव हो उसको भला प्यास कैसे लगे। मुंह में अगर आप प्यास लग रही हो, आज के युग की बात करें तो आप पेपरमिंट डाल लेते हैं या चॉकलेट डाल लेते हैं मुंह में कि जिससे मुंह सूखे ना। और उसके हनुमान जी के मुख में तो राम नाम का अमृत है, भला उन्हें प्यास कैसे लगेगी। इसके पश्चात वानर दल कहाँ पहुंचा, उनके साथ क्या हुआ, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।